नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। श्रावण माह का तीसरा सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए। बाबा महाकाल की भस्मारती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ किए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव की आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। वैसे आज मेरा जन्मदिन भी है और आज सोमवार का तीसरा दिन भी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत आनंद मिला और मुझे इस बार बहुत सामने से दर्शन करने को मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उज्जैन की हूँ। क्या नाम है आपका? किरण। श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार होने के कारण यहाँ पे जो हमारे उज्जैन नगर अवंतिका के अंदर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जी विराजित है, तो उनके दर्शन का जो उल्लास भक्तों में देखने को मिल रहा है। हजारों लाखों की तादाद में भक्त आए हैं। भस्मा आरती का भी दर्शन काफ़ी भक्तों ने किया है। बैठकर भी दर्शन हुआ है और चलायमान में भी दर्शन सबने किया और दर्शन का लाभ आज पूरी आरती का भगवान का सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। सावन की तीसरी सवारी है, श्रावण मास है और भगवान श्रावण में नगर भ्रमण को निकलते हैं और आज तीसरा सोमवार है और आज 3 मुखार बिंद शहर के अंदर निकलेंगे, जिसके अंदर मनमहेश होंगे, चंद्रमौलेश्वर होंगे और शिव तांडव की प्रतिमा होगी गरुड़ जी के ऊपर। आज ये तीनों प्रतिमाओं का दर्शन करके भक्त अपने आप को धन्य भी मानता है और पुण्य भी प्राप्त करता है। इसलिए भगवान की सवारी का जो महत्व अवंतिका के अंदर है, क्योंकि राजा है और राजा जो है पालकी में निकलते हैं, इसलिए वो राज्यशाही ठाट से जो हमारी सवारी परंपरा अनुसार निकल रही है, उसका जो आनंद भक्त उठाते हैं। और यहाँ तक की है कि जो भक्त हमारे इसकी एक परंपरा है कि शिखर दर्शनम पापनाशनम, शिखर के दर्शन से सारे दोष पाप मुक्त होते हैं। ऐसे ही राजा की पालकी, यदि भगवान के राजा के दर्शन न भी हो और पालकी का ही दर्शन हो गया, तो ये हमारे भक्त मानते हैं कि हमने राजा का दर्शन कर लिया है और राजा की नज़र हम पे है, क्योंकि राजा जो होता है उसकी नज़र तो सब पे पड़ती है, भले ही भक्त की नज़र उस पर न जाए। तो राजा सभी को देख लेते हैं और सभी का कल्याण करते हैं, सभी को सुख और समृद्धि देते हैं, शरीर से आरोग्यता देते हैं महाकाल भगवान। ये हमारे यहाँ की परंपरा। उज्जैन देवास गेट बस स्टैंड बीके सुबह 10 बजे जीरापुर के लिए चलती है। आज ड्राइवर की लापरवाही से एक हादसा हो गया। निपानिया बस पहुंची और पलट गई, जिसमें सभी यात्रीगण घायल हुए। घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भिजवाया गया। बताया जाता है कि जिस तरीके से बस ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, अधिकतर यात्री बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और वापस दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। कुछ अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे, कुछ लोग शिक्षक भी थे जिनके साथ ये दुर्घटना घटित हुई है।
तो ये कैसे हादसा हुआ? हादसा तो है ना बस ड्राइवर की गलती से हुआ है, क्योंकि आज बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था वो, ज़रूरत से ज़्यादा। और कहाँ जा रही थी बस? बस जा रही थी उज्जैन से जीरापुर की ओर। वो कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट हुआ निपानिया के। ये कितने लोग घायल हुए? घायल तो कम से कम पूरी फुल बस भरी थी, घायल तो कम से कम पूरे ही हुए होंगे अधिकतर तो। तेज गति से चला? हाँ, तेज गति से चला रहा था वो। आज नया ड्राइवर था वो, रोज वाला नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा पार्वती। उज्जैन जिले के उन्हेल के पास गांव गुरला से प्रथम वर्ष कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। कोरोना काल के 2 साल बाद लोगों में आस्था के प्रति काफी उत्साह दिखाई दिया। सावन मास के इस पवित्र माह में प्रतिदिन अलग अलग जगहों से हजारों की संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर उज्जैन बाबा महाकाल का जलाभिषेक और दर्शन करने के लिए पैदल नजर आ रहे हैं। तृतीय सोमवार को भी गांव गुरला से बोलबम के जयकारों के साथ डीजे की धुन पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के जलाभिषेक के लिए पैदल रवाना हुए। नेक्स्ट, महाकाल बाबा से आस्था है, आस्था के लिए सावन मास में दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि भगवान नवनिर्वाचित सरपंच हमने बनाया है पूरे गांव वालों ने। ये भी हमारे एक लोगों को लगा हुआ था कि महाकाल के दर्शन में सरपंच नवनिर्वाचित सरपंच द्वारा उनके साथ चल के होना चाहिए। क्या नाम है सरपंच साहब का? मोहब्बत सिंह चौहान। कौन सी पार्टी से समर्पित है? बीजेपी। जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, किस उद्देश्य को लेकर निकाली जा रही है? देखिए, ये सावन मास है। सावन मास भगवान शंकर का पावर मास है और इस पावर मास में सबकी लोगों की आस्था रहती है कि भगवान के दर्शन करें। और अपन 30 किलोमीटर दूर के भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए इतने लोग 700-800 की संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं। और हमारा जो पूरे परिवार ने, ये पूरे गांव का एक परिवार है, इस परिवार ने हमारे सरपंच के चुनाव में भी बहुत सहयोग करा और इन लोगों की आस्था थी कि हमें कहीं ना कहीं दर्शन कराएं। तो हम सब लोग इनको साथ में लेके जा रहे हैं और महाकाल के दर्शन करवाएंगे और अच्छे से दर्शन करवा के लाएंगे। इनको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। तकलीफ नहीं आए इसलिए हम कम से कम 50 लोग इनके साथ लगे हुए हैं और सारी व्यवस्था हमारे साथ में है। खाना, नाश्ता, डॉक्टर भी हम साथ में कभी गाड़ी में लेके जा रहे हैं। कभी इससे लोग में किसी को कोई तकलीफ आ जाए तो हम एक डॉक्टर भी हमारी गाड़ी में बिठा के जा रहे हैं और पुलिस व्यवस्था भी है। गाँव के सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आएगी। और इतने लोग जा रहे हैं, साथ में लेडीज़ों भी बहुत संख्या में है, तो इनके लिए भी हमने सब व्यवस्था लगा रखी है। यात्रा की इसी वर्ष शुरुआत की गई? ये प्रथम वर्ष है और ये हमारा परीक्षा भी है। अगर इसमें हम अच्छे से पास हो गए तो अगले वर्ष और अच्छी संख्या में ले जाएंगे और हमारी कोशिश भी रहेगी। और इस यात्रा को ले जाने के लिए हम साल भर प्रयास करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ के आएँ और हम इस यात्रा को और अच्छी से ले जाएँ। और इस बार हमारे पास में किसी के पास में वो कावड़ नहीं है तो हम अगले वर्ष कावड़ की भी व्यवस्था करेंगे और सबको वो भगवा कपड़े पहना के ले जाएंगे। पीपावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद्म उत्तर की जानकारी देते हुए बड़ी बड़ी बातें कही। आपको बता दें कि वही विक्रम सिंह है जिन्होंने फिल्म रानी पद्मावती के रिलीज होने पर आत्मदाह की धमकी दी थी मीडिया के सामने, लेकिन बाद में अपने ही बयान पर कायम न रहते हुए उन्होंने आत्मदाह करना तो दूर और असफल प्रयास भी नहीं किए। इधर जैसे ही राष्ट्रीय महामंत्री विक्रम सिंह ने लाखन सिंह पर आरोप लगाते हुए उन्हें बाहर किया तो उधर उज्जैन संभाग अध्यक्ष लाखन सिंह ने राष्ट्रीय महामंत्री विक्रम सिंह दरबार के विरोध में मीडिया के सामने उन पे आरोपों को लेकर उन्हें सिद्ध करने की चेतावनी राष्ट्रीय महामंत्री को दी। आज आपने एक लाखों की किया, उसका क्या कारण है? कारण तो कहीं कारण है, मगर संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता संगठन के नियम में नहीं चले, अनुशासन में नहीं चले, उसको मुक्त करना पड़ता है। और लाखन सिंह के पद को मुक्त करा है, उसे संगठन से बाहर नहीं करा और उसका जो संभाग का जो पद था उससे मुक्त करा है। और अभी उसने 3-4 ऐसे काम कर दिए जिसे मजबूरी में संगठन को यह कदम उठाना पड़ा, जैसे बेवजह लोगों को परेशान करना। किसान भाई जब गाड़ी में गौ माता पालने के लिए ले जाते हैं तो रोकना हमारा धर्म है, फर्ज है, मगर उनको परेशान करना एक गलत संदेश जा रहा है समाज में। आए दिन गौ माता की गाड़ियों को रोकना और मोबाइल में फ्लेक्स, मोबाइल में सेल्फी, फ़ोटो डालना,
यह गलत है, संगठन के नियम के विरुद्ध है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि जो संगठन में कार्य कर रहा और अपने पदाधिकारी से बदतमीजी, जैसे हमारे साथ भी कई बार उसने अभद्रता करी, पदाधिकारियों से किस तरह से बात की जाती है, उसको लेकर 6-7 ऐसे विषय हैं जो मजबूरी में उसे संगठन से बाहर करना पड़ा। पद से जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। सभी हिंदू वीरों को राष्ट्रीय गौरक्षा विभाग राष्ट्रीय महामंत्री का जय सिया राम। अभी जो हमने एक सोशल मीडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसको लेकर हम 2-3 दिन से बड़े चिंतित थे, दुखी थे, और हमारे निजी जानकारी के हिसाब से पूरे सर्कल में हमने अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी निकालकर यह पाया कि राष्ट्रीय गौरक्षा विभाग के संभागीय अध्यक्ष लाखन सिंह पिपावत बिल्कुल बेदाग हैं। उनकी तरफ से संगठन को तोड़ने की कोई गतिविधि नहीं चल रही थी। हमें कुछ ऐसा लगा था कि आगे चलकर संगठन टूट जाएगा, मगर यह गलत साबित हुआ और कुछ मीडिया के भाइयों ने उसमें कुछ चीज़ें मिर्च मसाला डाल दिया था। इसलिए हम सोचने पर मजबूर हो गए कि हमने उनको गाड़ी रोककर पैसे लेने की बात नहीं कही और उन्होंने लिए भी नहीं। मगर सोशल मीडिया में जब हम जाते हैं, पत्रकारों के पास जाते हैं, तो कुछ चीज़ थोड़ी बहुत अंदर मिर्च मसाला हो जाता है। तो इसलिए लाखन सिंह का श्री राष्ट्रीय गौरक्षा विभाग में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने संभागीय कार्यकाल में जो वो कार्य कर रहे हैं, हमें आशा और विश्वास है कि वो आगे भी करें, और हमारी तरफ से उनके मन को कोई ठेस पहुंची हो, तकलीफ़ हुई हो, तो राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते उनसे ये बात कहूँगा कि आप सारी बातों को भूल जाएं और कल से नहीं, आज से ही, अभी से श्री राष्ट्रीय गौरक्षा विभाग भारत का कार्य चालू करें, क्योंकि हम सब मिलकर रहेंगे। हमारी जो एकता, हमारी जो ताकत है, यह ताकत कभी कमज़ोर ना हो। कभी धर्म के लिए झुकना भी पड़े तो झुकना मंजूर है। हम सही हैं या गलत हैं, ये तो परमात्मा जानता है, मगर हम यह आपको यकीन और वादा दिलाते हैं कि लाखन सिंह संभाग अध्यक्ष पिपावत का मान सम्मान पहले था, आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने बताया कि आप किसानों को रोक के गाड़ी रुकवाते हो, ऐसा है, तो उसके बारे में आप क्या बताओ? जी, मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि अगर उन्होंने जो आरोप लगाए मेरे ऊपर, अगर उनके पास में कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ दें, एविडेंस दें। अगर मैं दोषी होऊंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। और रही बात किसानों के साथ में अभद्रता, अगर कोई गाय से भरी हुई गाड़ी जाती है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उस गाड़ी को मैं रोक के उसकी तस्दीक करूँ, उसकी जांच करूँ कि उसमें गौ तस्कर गाय ले जा रहे हैं या किसान पालने के लिए ले जा रहे हैं। अगर उसमें कोई गलत है तो आप बताएं। जो आपको पदमुक्त किया, तो आप उसके बावजूद भी संगठन में काम करोगे, क्या आपकी विचारधारा? जी बिल्कुल, पद एक ऐसा दायित्व है कि ताकि उसके ऊपर आदमी बना रहे हमेशा, लेकिन मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। जब पद नहीं भी रहेगा तब भी मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूं, और हिंदू होने के नाते हमेशा मैं हिंदुत्व के लिए लड़ता रहूंगा और आगे भी लड़ता रहूंगा। और इस क्षेत्र की जनता और मेरे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं सभी मेरे साथ में हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे साथ में हैं, और सभी लोग मेरे साथ में तन मन से लगे हुए हैं। मैं चैनल के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विक्रम सिंह जी दरबार को ये बताना चाहता हूँ कि जो काले करतूत करते हैं उनको हमेशा आरोप लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और आपने वही किया है कि आपके भाई के ऊपर आपने आरोप लगाया है, एक पूरे हिंदू समाज के ऊपर आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व के लिए बहुत निंदनीय बात है कि आप आपके भाई को ही कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहे हो, और आपका भाई जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, समस्त हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी ये अशोभनीय बात ना करें और ना ही इस तरह की हरकत करें। जय श्री राम, जय गौ माता की।
प्रतिवर्ष के अनुसार निकलने वाली सार्वजनिक शिव श्रावण पदयात्रा इस वर्ष भी 31 जुलाई व रविवार को कुक्षीनगर कचहरी चौक स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर से बड़केश्वर महादेव मंदिर तक सार्वजनिक शिव श्रावण पदयात्रा कुक्षीनगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सैकड़ों की संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ बैंड बाजों के साथ निकली है। पदयात्रा में साथ ही पदयात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। पुलिस चौकी अंतर्गत खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर स्थित ग्राम लिंगवा में गायत्री मंदिर के पास शराब से भरा स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के बाजू में झाड़ियों में पलटी खाते हुए बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी पुलिस को सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचने पर उस वाहन से माउंट बियर की 20 पेटी मिली, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 48,000 बताई जा रही है। फिलहाल नीसरपुर पुलिस ने घटनाक्रम की जाँच कर रही है। आज सुबह प्रातः मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि लिंगवा गायत्री मंदिर के पास में स्कॉर्पियो पलटी खाई हुई है। सूचना पर से चौकी से एसआई नरवरिया जी को मौके पर भेजा गया था, जहां पर स्कॉर्पियो MP 09 5274 में 20 पेटी माउंट बियर भरी हुई पाई गई थी, जिसमें से एक आरोपी बनाया गया है। आरोपी का नाम है अरविंद निवासी बोराना अलीराजपुर का, और लाने ले जाने की स्रोत के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड बड़ा तेलीवाड़ा कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है, और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।